बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अम्मा जी उस वक्त जहर लगती जब सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैप्री, टेक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार का साबन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती, जिसे हम डमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने, और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था, और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरुंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गया जब गांव से वापसी होती, हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे। मेरे सवाल पर अम्मा वही घसा फटा जवाब देती, या तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूँ हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुँचते। मुझे याद है, गांव में बाबा मुजफ्फर यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियाँ भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नियत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाज़ें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर जागती रहीं। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाज़याब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। उस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो माँ मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं उस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेट कर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गईं। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेतों में गिर गईं, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शदीद घुटने पर चोट आई। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। यह वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थीं और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्क़त की चक्की पीसती रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा जी से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो अम्मा गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुँह छिपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पिंड सर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकतूब बार उनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी तौर पर आशिक हूं और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर आई। मैंने उन्हें समुद्र की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के सैल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समुद्र से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। उन्हें कई दिनों तक बस्कोपान खिलाकर समझता रहा कि मामूली पेट दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई। मैं खुद ब्लड बैंक
बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून, खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बामुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कद अदा भी नहीं हो सकता जो आपने मुझे उठाकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर गई थी। वो वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है मैंने शायद ही माँ की खिदमत की हो। वक्त ही नहीं मिला, लेकिन वो बहुत जल्द फराख दिल थी। बिस्तरे मर्ग पर मैं बार बार अपनी कोताहियों की उनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन ही नहीं आता था कि माँ कभी इस दुनिया में थी। आज बैतुल्ला का तवाफ करते हुए पठानों और सुडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवार काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनियत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, दाढ़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा और हम सदा के शरारती बच्चे।